यार एक तो पेरेंट सपोर्ट नहीं करते, ऊपर से एल्गोरिदम खराब है जिसके कारण मुझे व्यूज नहीं आ रहे, और मार्केट इतना खराब हो गया कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। कब तक रोएगा भाई ऐसे? कब तक अपनी लाइफ के फेलियर्स के क्रेडिट दूसरों को देता रहेगा? एंड इसी कारण तुम कभी जीत नहीं पा रहे हो। वेलकम टू द डे 4 ऑफ 60 डेज 60 स्किल सीरीज। और आज हम उस जहर की बात करेंगे जो धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और पावर खा जा रहा है, और इस जहर का नाम है ब्लेम। ये ऐसा वायरस है जो तुम्हारे दिमाग में घुसता है और तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं फेल हुआ क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। ये बातें जब तुम सोचते हो तो तुम्हें कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता है, पर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इस सुकून की कीमत बहुत बड़ी है। तुम अपनी पावर, अपनी एबिलिटी किसी और के हाथ में दे रहे हो। तुम्हें पता है तुम अपनी लाइफ की मूवी में ना एक हीरो नहीं, तुम साइड कैरेक्टर बन के रह गए हो जिन्हें कोई याद तक नहीं रखता। तो भाई इस वायरस का एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट है द रेडिकल ओनरशिप, और जो कि हमारा आज का स्किल है। और तुमने अगर इसे एक्टिव कर दिया तो तुम पे आ जाएगी मेन कैरेक्टर एनर्जी। देखो, रेडिकल ओनरशिप का मतलब ये होता है चाहे तुम लाइफ में फेल हो या फिर जीतो, उसकी 100% जिम्मेदारी तुम्हारी है। एंड इसके लिए तुम एक सिंपल सा फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, जिसे मैं कहता हूँ दी ओनरशिप लूप। फर्स्ट थिंग जो तुम्हें करनी है वो है आइडेंटिफाई द ब्लेम। सोचो तुम अपनी लाइफ में किस एरिया में फेल हो रहे हो और उसका दोष तुम किस पे डाल रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स पे, तुम्हारी इकोनॉमी पे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की एल्गोरिदम में? उसे नोट डाउन करो। देन इन सेकंड स्टेप फाइंड योर 1% फॉल्ट। चलो मान लेते हैं कि 99% गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है, एल्गोरिदम की है या किसी के सपोर्ट की है, पर वो 1% गलती क्या है जो तुम्हारी थी? हो सकता है तुम्हें और बेटर स्क्रिप्टिंग करनी थी, हो सकता है तुम्हारी एडिटिंग अच्छी नहीं है, हो सकता है तुमने एक बार और नहीं ट्राई किया, हो सकता है तुमने कोई नई स्किल नहीं सीखी, हो सकता है तुमने मार्केट के हिसाब से अडॉप्ट नहीं किया। सिर्फ वो 1% ढूंढो जो तुम्हारी गलती थी। नाउ तीसरे स्टेप में तुम उसका एक्शन प्लान बनाओ। लेट्स सपोज तुमने स्टेप 1 से ब्लेम निकाला कि मेरे वीडियोस में व्यूज नहीं गया, इसकी गलती एल्गोरिदम की है। एंड सेकंड स्टेप में तुमने आइडेंटिफाई किया कि वो 1% तुम्हारी क्या गलती है। नाउ उस 1% गलती को ठीक करने के लिए तुम एक एक्शन प्लान बनाओ। तुम एक प्लान बनाओ कि तुम कैसे अपना हुक बेटर कर सकते हो, अपनी एडिटिंग अच्छी कर सकते हो, तुम और कैसे पढ़ सकते हो, और नॉलेज कैसे गेन कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली बात कैसे कर सकते हो। उस एक्शन प्लान से उस चीज को बेटर करो। जब तुम बैठ के ब्लेम करने से अच्छा खुद पे जिम्मेदारी लोगे ना, तो तुम डायरेक्ट साइड कैरेक्टर से मेन कैरेक्टर बन जाते हो। अरे भाई, जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि एल्गोरिदम या मार्केट, तुम्हारा फोकस उससे हटके इसमें आ जाना चाहिए कि मैं क्या चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। भाई मेरी एक बात समझो, हर कहानी में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक जो रोता रहता है कि मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, और दूसरा जो गिरता है, उससे सीखता है और दोबारा उठता है। उसके बाद वो फिर गिरता है, वो फिर उठता है और अपनी कहानी लिखता है, और वही मेन कैरेक्टर है। द मोमेंट तुम ऐसे कहने लगोगे ना कि व्यूज नहीं आ रहे, तो हो सकता है मुझे और सीखना पड़ेगा, ये बात तुम्हारे ईगो पे लगेगी, और जैसे ही बात तुम्हारे ईगो पे लगेगी तुम सब चीज चेंज कर दोगे। भाई जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। इतना ईगो करते रहते हो ना, ईगो इन चीजों पे लो। देखो, पूरी लाइफ टाइम में तुम्हें कुछ ना कुछ फेलियर्स आएंगे, तुम कहीं ना कहीं गिरोगे, बट तुम्हें वापस उठना है। तुम पे ये माइंडसेट रहना चाहिए, अगर मैं गिर भी गया ना, मैं दोबारा उठूंगा, और उठूंगा तो इतना पावरफुल उठूंगा कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। देखो, अगर मेरे पेजेस सुनने के बाद अगर मैं हार मान गया होता ना, तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। मैंने फिर से चीजें जीरो से स्टार्ट किया और आज मैं फिर तुम्हारे सामने हूं। अब मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लेम ऑडिट वर्कशीट तैयार किया, जिसमें तुम अपने ब्लेम्स और उसके सॉल्यूशन लिख सकते हो। तुम्हें डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में इसका नोट मिल जाएगा, और अगर तुम्हें नहीं पता कि कम्युनिटी ज्वाइन कैसे करना है, तो तुम ये वीडियो देख लो, ठीक है? इस वीडियो से तुमको पता भी चल जाएगा कि तुम्हें फ्री में नोट्स कैसे मिलेंगे, और तुम्हें एक कम्युनिटी भी मिल जाएगी। और हाँ देखो, ये कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, तुम्हें यहाँ कुछ भी प्रमोट नहीं करना है, कुछ भी गलत काम नहीं करना है। अगर तुम कुछ गलत करते दिखोगे तो तुम्हें इस कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाएगा। कल मैंने 4 से 5 लोगों को इस कम्युनिटी से बाहर किया है उनके बैड बिहेवियर के कारण, और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं, तो ध्यान से रहना। और हाँ, अगली वीडियो में मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत लोगों को हटाने वाला हूं, तो इस वीडियो को मिस मत करना।